क्लास में पढ़ा था वो भी क्या था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का कि इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें जो सबसे पहली चीज आने वाली है वो क्या आने वाली है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, जैसे 1:3, इसका मतलब क्या होता है 1/3। या फिर इसका जब हमें कोई ये पूछ ले इसके सम्स कैसे आते हैं कि 1:3 है, या फिर जैसे इन ए क्लास नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 3 है। हमसे पूछ लिया जाए कि नंबर रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। अब ध्यान देना इसको, गर्ल्स टू बॉयज मतलब गर्ल्स पहले हैं तो 3, बॉयज बाद में, तो रेशियो 1 कि गर्ल्स का रेशियो बॉयज के कंपैरिजन में कितना है 3:1। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब क्या होता है, जब रेशियो दिया जाए इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना दो क्वांटिटीज के बीच में, या फिर इसकी अगर इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से निकालते हैं 1 में दोनों का प्लस, रेशियो को अगर हमने फ्रैक्शन में निकालना हो। ठीक है, और क्या होता है 3/1/3, तो 1/4 एंड 3/4, ये इसके क्या आ जाते हैं हमारे फ्रैक्शन क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक है, जब रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड टर्म इसके अंदर क्या आती है, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज आती है, जैसे परसेंटेज क्या होती है पर 100, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होती है हमारी, जैसे 72% ऑफ 25, ये हम एक लेट करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इसी को मैं एग्जाम्पल में भी लेके चलती हूँ कि 72% ऑफ 25 कैसे निकालेंगे, 72/100 ऑफ 25, मतलब परसेंटेज का साइन जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 25 1 सा 25, 25 4 सा 100 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा, तो क्या जाता है 18। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इसके अंदर क्या आने वाला है, इस हमारी एक्सरसाइज के अंदर डिस्काउंट या प्रॉफिट जो होने वाला है। डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमें कह दिया जाए कि देयर इज अ वन ड्रेस, एक ड्रेस है हमारे पास, वो है हमारी 200 रुपीज़ की, और अब वही ड्रेस हमें मिल रही है 20% ऑफ या डिस्काउंट पे। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट हमारी इतनी, इसका 20% मतलब बाय 100। ठीक है, 5 5 4 सा 40, मतलब 200 में से 40 रुपीज़ कम पर ये हमें मिल रही है, तो इसमें से 40 मतलब अब ये हमें 160 रुपीज़ में मिल रही है। ठीक है, ये हमारा आने वाला है कंसेप्ट। एक और क्या कंसेप्ट आने वाला है इसके अंदर, क्या है प्राइस। प्राइस के अंदर क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है जब हम कितने पैसे में हम कोई चीज खरीद रहे हैं, वो है हमारा सीपी, और जितने में आगे उसको हम बेच रहे हैं वो हमारा एसपी। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो निकलती है हमारी, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। ठीक है, तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है एसपी से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है
सेलिंग प्राइस कम है तो हमें क्या होता है, लॉस। अगर एसपी बड़ा है, बेच ज़्यादा में रहे हैं, खरीद कम में रही है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, फिर लॉस परसेंटेज अगर निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, जितना हमारा लॉस निकला वो बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। सेम प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालनी है तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये था। अब एक और टर्म आती है हमारी इसके बीच में, वो क्या आती है, जब हम किसी चीज के लिए कुछ पैसे बैंक द्वारा लोन लेते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल। ठीक है, बैंक से लें या किसी और से लें, ये क्या है हमारी अमाउंट बोरोड। ठीक है, फिर होता है रेट, कि कितनी ब्याज दर पे हम उसको खरीद रहे हैं, क्या दर वो लगा रहा है। जैसे हम आम हमारे घरों में सुनते हैं 2 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे ले रखे हैं, 1 रुपये सैकड़े पे ले रखे हैं, 5 रुपये सैकड़े पे ले रखे हैं, तो वो क्या होता है। दूसरा एक और टर्म आती है दैट इज टाइम, कि कितने टाइम के लिए हमने उसको लिया है। ठीक है, तो इनसे हम निकालते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट होता है कि जब हम जितने टाइम के लिए हमने ले रखा है, जैसे मान लो हमने 100 रुपये लिए, 3 रुपये ब्याज पे 2 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट क्या निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। इसी के साथ एक और इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है 1 प्लस r बाई 100 पावर n। ठीक है, ये था आपके सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट। और इसी के साथ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, हाफ एनुअली, इस तरह से बहुत कुछ होता है। वो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उस कंसेप्ट को हम सम्स के दौरान ही क्लियर कर लेंगे। ये थे इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट सम क्या कहता है, फाइंड द रेशियो। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि जब जैसे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर, मतलब जो 2 के बाद की क्वांटिटी है वो बाद में लिखी जाती है और 2 से पहले की पहले, मतलब 15 रेशियो 30 आ जाएगा। तो ये दोनों कट भी रहे हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2। सेम जैसे यहाँ पे है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख के काट सकते हैं, तो 1:2। अब ऐसे ही बी पार्ट में क्या आता है हमारा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। किलोमीटर्स को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। 5 मीटर, तो किलोमीटर्स में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं 1000, तो 5 में कितने आएंगे 5000, तो 10 में कितने आ जाएंगे 10,000, 5:10,000 आ जाएंगे। तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 3 zeros, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2000। थर्ड पार्ट क्या कहता है 50 पैसे 2 रुपीज 5, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे, 50 पैसा टू 500 पैसा, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 10 रेशियो आ जाए।